Okay, let's start exercise number 9. In 10th class, you have learned about elimination method, substitution method, and cross multiplication method. How to find the value of x and y with the help of two linear equation. दो linear equation आपको दिया रहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा, उससे आपको क्या फाइंड करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट समझ जाओ। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमको फाइंड करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन 1 है, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन 2 है। जहां पे दोनों टच होते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, और जहां पे दोनों टच होते हैं वहां पे हमको क्या मिलता है, एक्स और वाई का वैल्यू। एक्स और वाई का वैल्यू हमको फाइंड करना है दो इक्वेशन से, यही वैल्यू फाइंड करना है, इसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। जहां पे दो लाइन मिलते हैं उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। और एक्स और वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड से, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ये तीनों मेथड का आप यूज कर सकते हो, कोई भी एक मेथड यूज करना और एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना। देखिए आपके पास लाइन का दो इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहला 3x + 2y इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है x - y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन दिया है और आपको फाइंड करना है x और y का वैल्यू। x और y का वैल्यू जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बता दिया, जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं इसमें। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 3 से, इक्वेशन नंबर 2 को। तो 3x - 3y इज इक्वल टू 12। अब क्या करूँगा मैं, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको इक्वेशन नंबर 3 से माइनस कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से माइनस कर रहा हूँ। देखिए 3x और 3x क्या होंगे, यहाँ एलिमिनेट हो जाएंगे, x का वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। क्लास 10 में हम देख चुके हैं, ठीक है। इसको 3x और 3x को मेरे को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से माइनस करूँगा। बेटा बहुत सारा जो कोर्स है ना आपका 10th क्लास से रिलेटेड है, थोड़ा सा बेसिक आप लोग क्लियर रखना अपना 10th क्लास का। चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू -5। तो y का वैल्यू कितना जाएगा, -1। कुछ नहीं करना है, आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 कहीं भी पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। तो 3x इज इक्वल टू 7 - 2y, y को वैल्यू पुट कर दो -1, 7 + 2 मतलब ये कितना हो जाएगा 9। तो x का वैल्यू कितना जाएगा, x इज इक्वल टू 9/3, तो x इज इक्वल टू 3। तो 3 और -1 ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो इंटरसेक्शन जहाँ पे दोनों लाइन मिले हैं उसी को हमको फाइंड करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग लाइन सिस्टम्स बी कॉनकरेंट। कॉनकरेंट होता क्या है, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को तीन तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ। फ्रॉम वन साइड, इस साइड से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, देन इस साइड से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, और इस साइड से मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो स्टेशनरी रहेगा, कहीं पे हिलेगा नहीं। तीनों साइड से इक्वल फोर्स था, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, तो कहाँ मूव होगा, ये कहीं से मूव नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्करेंट, ठीक है। तो लाइन, तीन लाइन पास हो रहा है, तीनों लाइन कहाँ पे मिल रहा है, एक ही पॉइंट में मिल रहा है। दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन एंड दिस इज थर्ड लाइन। तो यहाँ पे देखना आपको टू लाइन के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ टू लाइन यू हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। इंटरसेक्शन, आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है दो लाइन के हेल्प से। देखो शुरू का जो दो लाइन है उसके हेल्प से आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, इक्वेशन 1। और जो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा, देखो उसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से थर्ड लाइन भी पास हो रहा है, तो जो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा उस एक्स और वाई का वैल्यू कहाँ पुट करोगे आप लोग, यहाँ पे पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 3 में।
तो हमको फाइंड करना है k का वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, x और y का वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो हमको k का वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलो सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, नहीं सॉरी मत करो मल्टीप्लाई, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, y और y तो यहाँ पे सेम है कोफिशिएंट, तो कुछ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, y को एलिमिनेट करना है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को ऐड करना है, -2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस प्लस प्लस, ये हो गया कैंसल, सॉरी ये नहीं, गलती हो रहा है, ये हो जाएगा 5x 2x प्लस 3 प्लस माइनस कैंसल, देन ये माइनस माइनस, तो ये जाएगा -5 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x in equation 1, 3 minus y minus 2 is equal to 0, y is equal to 1, y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। देखो x और y का वैल्यू आ गया, और x और y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 1 और 1। अब थर्ड लाइन भी कहाँ से पास हो रहा है, 1 और 1 से पास हो रहा है, तो थर्ड वाली लाइन में x और y का वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3, क्या हो जाएगा 5x प्लस ky माइनस 3 इक्वल टू 0, 5 k1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू -2, k का जो वैल्यू है वो कितना आएगा -2, ओके राइट आंसर -2, ठीक है। ऐसा बनाओगे आप लोग कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रूफ दैट द फॉलोइंग लाइंस आर कॉन्करेंट, उसमें के का वैल्यू फाइंड नहीं करना है सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में क्या करना, सबसे पहले एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लेना एलिमिनेशन मेथड से, और थर्ड वाले में एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर देना, लेफ्ट हैंड साइड जितना आएगा उतना राइट हैंड साइड आएगा, मतलब दोनों सेम आना, मतलब सही में जो थर्ड लाइन है वो एक्स और वाई से पास हो रहा है, तभी वो एग्जैक्ट आएगा, एक्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पैरेललोग्राम है, उसका एडजेसेंट साइड का इक्वेशन दिया हुआ है। एडजेसेंट साइड मतलब होता है ये, जैसे एक साइड है, इसका एडजेसेंट साइड होगा इसके बाजू वाला, ये उसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड, या तो इस साइड वाला या तो इस साइड वाला। तो दो इक्वेशन दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, एडजेसेंट साइड का इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड ये इक्वेशन, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, लाइन का इंटरसेक्शन, यहाँ से आप लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है। ये x और y का वैल्यू फाइंड हो गया, सबसे पहले ये काम करना, ये दोनों इक्वेशन का x और y का वैल्यू फाइंड करना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का, ठीक है। कौन सा मेथड यूज करोगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बाद बोल रहा है कि इसमें जो एक डायगोनल है वो गिवन है, पैरेललोग्राम में जो एक डायगोनल है वो गिवन है, ये डायगोनल का इक्वेशन क्या है, 11x + 7y = 9, ये डायगोनल का इक्वेशन है ना, और दूसरा डायगोनल हमको फाइंड करना है। तो देखिए ये जो डायगोनल है ये इस लाइन से भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाली लाइन से, तो यहाँ पे भी आप लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर लोगे, इसको मैं बोलता हूँ x1 y1, इसको मैं बोल रहा हूँ x2 y2। अब ये जो लाइन है वो इस लाइन से भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखो, तो यहाँ से आप निकाल लोगे x3 और y2। यहाँ का इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को, इसको कंसीडर करना, ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को, मतलब डायगोनल का लाइन लिखोगे यहाँ पे नाम A B C D, कौन सा लाइन को कंसीडर करोगे इस पॉइंट के लिए, BD और AD, और ये वाले पॉइंट के लिए x2 y2 के लिए AB और DP, इस लाइन को कंसीडर करना, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको पता चल जाएगा। अब ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट से आप क्या निकालोगे, इसका मिड पॉइंट निकालोगे, मिड पॉइंट मतलब x और y का वैल्यू,
मिड पॉइंट निकाल लिए। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? x इजिकल टू x2 प्लस x3/2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे। x का वैल्यू कैसे निकालोगे? x2 प्लस x3/2। ये जो दोनों वैल्यू आएगा उसको यहाँ पुट करना और 2 से डिवाइड कर देना, तो x का वैल्यू आ जाएगा। y का वैल्यू ऐसे निकालोगे y2 प्लस y3/2, तो y का वैल्यू कर लिया। अब बेटा यहाँ से डायगोनल पास हो रहा है, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल। तो कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास होता है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, दो पॉइंट से पास होता है, उसका इक्वेशन तो आपको पता ही है। क्या इक्वेशन होता है? y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो इसको आप कंसीडर का, इसको हम लोग एक्स वाई कंसीडर करें ना, या इसको आप लोग कंसीडर कर लो h और k। तो जहाँ जहाँ पे y2 है वहाँ पे h और k लिख लो, h और ये k, और इसको हम लोग x1 y1 कंसीडर करेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। इसको h और k ले लो, यहाँ पे पुट कर देगा वैल्यू, तो इक्वेशन ऑफ टाइम निकल जाएगा यहाँ का, ठीक है। ये मैं आपको हिंट दिया हूँ बेटा, सब क्वेश्चन बताऊंगा ना तो आप लोग का फिर हैबिट नहीं होगा सॉल्व करने का, इसलिए मैं कुछ कुछ क्वेश्चन को आपको हिंट दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके बाद नया एक्सरसाइज पढ़ेंगे, 10th एक्सरसाइज।